मनोज यादव आरजेडी विधायक लाठी लेकर पूरा सम्मेलन में भांज रहे हैं। ये क्या है रे भाई? ये कौन देख लिया हो कि कौन देख लिया जी कि मनोज यादव लाठी भांज रहे हैं? मैं जब बापू सभागार में पहुंचा और मेरे हजारों समर्थक जब वहां पहुंचे तो हजारों समर्थकों के बीच में स्टेज से उतरकर मनोज यादव कल्याणपुर विधायक सह आरजेडी जिला अध्यक्ष मनोज यादव उतरते हैं और मुझे लात जूता चप्पल लाठी डंडे से मारने लगते हैं और मुझे बेइज्जती करने की और वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बात जरा सुन लीजिए, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह वहीं लालू यादव के सिपाही और लालू यादव के करीबी नेता विनोद श्रीवास्तव कर रहे हैं। और मनोज यादव ने कहा कि तुमको यहाँ से भगा देंगे, तुमको मन से उतार देंगे, और लेकिन मैं जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, सांस रहेगा, पूर्वी चंपारण की जनता का सेवा मैं करते रहूंगा। विनोद श्रीवास्तव एक और बात कर रहे हैं कि चंपारण को लोगों के लिए मैंने हमेशा लड़ा है, हमेशा चंपारण के लोगों को दिल में रखा है। कब तक आप चंपारण के लोगों को झांसा दीजिएगा विनोद श्रीवास्तव? चंपारण के लोगों के लिए आप सिर्फ आते हैं चुनाव लड़ने, और आप आते हैं टिकट बटोरने, और आप आते हैं बैठक और सम्मेलन करने। यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता कि आप चंपारण के लोगों के लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और मैं कह देना चाहता हूं कल्याणपुर विधायक मनोज यादव को, एक तो आप भाई यादव समाज से आते हैं और आपको ज्यादा लोग टारगेट किया करते हैं कि यादव समाज के आने वाला यह लड़का उठता है और लाठी डंडे से विनोद श्रीवास्तव और उसके समर्थक मनोज यादव की जमकर कुटाई कर देते हैं, जिसे हरदी चूना छपवाया जाता है। और मनोज यादव ने रगड़ा, या मनोज यादव के समर्थकों ने ऐसा रगड़ दिया, ऐसा विनोद श्रीवास्तव को रगड़ दिया कि आकर अब सोशल मीडिया पर कॉन्फ्रेंस कर रोने लगे। तो रोना धोना तो इन नेताओं का खेल है और आप विशेष समझ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार यहाँ पर मनोज यादव उतरते हैं और जाकर समर्थकों को पीटने लगते हैं। अब वह पीटने लगते हैं तो अपने समर्थक को पीटते हैं या विनोद श्रीवास्तव के समर्थक को पीटते हैं, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है। और यह अति पिछड़ा राजद, अति पिछड़ा का यह सम्मेलन था जिसमें बहुत सारे श्याम रजक, डॉक्टर समीम अहमद, राजेंद्र राम, अन्य नेतागण उपस्थित थे, महोदय लोग उपस्थित थे, बड़े बड़े व्हाइट कुर्ते वाले लोग उपस्थित थे। मनोज यादव को तो मैं पिछले 6 महीने से रेलते आ रहा हूं, ये लोग आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मनोज यादव ने एक चूक कर दिए हैं स्टेज से उतरकर, नहीं तो बाकी चूक देखा जाए तो विनोद श्रीवास्तव ने किया। विनोद श्रीवास्तव जब आते हैं तो विनोद श्रीवास्तव, एक तो 11 बजे से मीटिंग होता है, 2:30 बजे माने 2:30 बजे विनोद श्रीवास्तव पहुंचते हैं। तो आरजेडी समर्थकों का कहना था कि क्या विनोद श्रीवास्तव अपने बाबूजी के बारात में पहुंचे हैं? नहीं ना, तो समय से आना चाहिए। जब आपको मीटिंग का ख्याल है, आप लालू यादव के समर्थक हैं, तो आपको आना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लालू यादव के समर्थक कहने के भी शर्म आना चाहिए कि लालू यादव के समर्थक न हाला करते हैं और न भूचाल करते हैं। अब एक और बात जान लीजिएगा, ये पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। घर में भाई लफड़ा कर लेता है। अभी राजस्थान पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहां चप्पल जूता नरेंद्र मोदी रुक जाइए मित्रों कर रहे हैं और लात जूता चप्पल चल रहा है। कभी कभी बीजेपी के विधायक अपने में चप्पल जूता करने लगते हैं, संसद में बैठक, विधानसभा में बैठ के सांसद महोदय, विधायक महोदय, कभी सिपाही से लतरम जुतरम कर लेते हैं। तो ये मनोज यादव विधायक कर लिए तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। इस बात को तिल से ताड़ बनाने वाले कुछ न्यूज चैनल और कुछ प्रेस वाले इसको उल्टा समझा रहे हैं लोगों को। यदि विनोद श्रीवास्तव, मेरा जवाब है किसी के पास मेरे सवालों का, तो आप जवाब जरा दे दीजिएगा, चाहे विनोद श्रीवास्तव हो या विनोद श्रीवास्तव के समर्थक। जब आप वहां पहुंचे थे, आपको नारा लगवाने का कौन सा जरूरत पड़ गया? भाई विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद। और आपके पास 100 समर्थक नहीं था, आपके पास 25 समर्थक था। पूरा वीडियो देखिएगा, विनोद श्रीवास्तव झूठ बोल रहे हैं। और आप गए तो क्या है, आप वहां चुनाव जीतकर माला पहनकर पहुंचे थे। जानते हैं माला अपना से पहनकर काहे पहुंचे भाई? आप आरजेडी के बाद जिंदाबाद के नारे आप काहे लगवाए, या आपको टिकट मिल रहा था? नहीं, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से बहुत सारा गलती जो है खुद विनोद श्रीवास्तव किए हैं। मनोज यादव तो वहां से स्टेज पर उतरकर जब धूमधाम शुरू करने लतियाना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए मनोज यादव बदनाम हो गए हैं। हालांकि मनोज यादव को उतरकर विनोद श्रीवास्तव और उनके समर्थक को रगड़ना और लतियाना जुतियाना नहीं चाहिए। मनोज श्रीवास्तव ने उनको जुतिया करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती माना जाए तो विनोद श्रीवास्तव का है। आखिरकार मनोज यादव शांत स्वभाव के रहने वाले यह आरजेडी जिला अध्यक्ष नेता आखिरकार आग बबूला कैसे हो गए भाई? आखिरकार एकाएक मनोज यादव तो पागल नहीं है कि उतरा लगा लात जूता देने विनोद श्रीवास्तव को, ऐसा भी तो नहीं हुआ। लेकिन एकाएक नारा लगा होगा, लोगों ने रोकथाम किया होगा। हो सकता है मनोज यादव को गाली गलौज किया गया हो, कुछ फेंका गया हो, तब जाकर हो सकता है मनोज यादव समर्थकों को शांत कराने के लिए उतरे हो, आवेश में आकर के 1-2 थप्पड़ लगाए हो अपने समर्थकों को या विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों को। लेकिन ऐसा मनोज यादव आरजेडी विधायक लाठी लेकर पूरा सम्मेलन में भांज रहे हैं। ये क्या है रे भाई? ये कौन देख लिया हो कि कौन देख लिया जी कि मनोज यादव लाठी भांज रहे हैं?
तो एक कहा जाए तो बहुत बड़ा साजिश है, मनोज यादव को फंसाने की एक चाल है। और मनोज यादव कहा जाए तो मनोज यादव ना उनको भगाए हैं ना कुछ। हाँ, रहा बात सवाल है तो अब देखिएगा एक और सवाल आइएगा। यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर समीम अहमद और यहाँ पर श्याम रजक, यहाँ पर राजेंद्र राम, अन्य नेतागण तमाम बैठे हैं। अनुमानतः मैं बोल रहा हूँ, मैं देखने नहीं गया कौन कहाँ बैठा है। और आइएगा, लेकिन आगे आप 2.5 घंटा बाद आते हैं तो आपके लिए तो 2.5 घंटा कोई इंतजार नहीं करेगा। अगर आप 2.5 घंटा बाद आते हैं, अगर वहां कोई कुर्सी पर आपके बैठ गया तो आप बताइए श्रीवास्तव, क्या विधि मंत्री कानून मंत्री डॉक्टर समीम अहमद को वहां से उठा दिया जाए? क्या पटना से चलकर आए? क्या आरजेडी के वरीय नेता श्याम रजक को उठा दिया जाए? क्या राजेंद्र राम को भगा दिया जाए? क्या मनोज यादव को भगा दिया जाए? आपके लिए व्यवस्था मुहैया करवाया जा रहा था, लेकिन नारेबाजी का कौन जरूरत था भाई? गुटबाजी का कौन जरूरत था? यानी आप चाहते थे कि हम लालू यादव के करीबी हैं, चंपारण में हमें चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपने एकाएक ऐसा कारनामा करवाने की कैसे ठान लिया? तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा गलती विनोद श्रीवास्तव की दिखाई दे रही है। फिलहाल आप लोगों का राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण टॉप न्यूज और मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।